हैलोवीन की पूर्व संध्या तब होती है जब फिल्म खुलती है। हैलोवीन एक ऐसी घटना है जिसमें उपस्थित लोग सजते संवरते हैं और ट्रिक या ट्रीटिंग करते हैं। हम कोरी को देखते हैं, एक युवक जिसे एक युवा की देखभाल करने के लिए कहा गया था। उत्सव के लिए प्रस्थान करने से पहले लड़के को उसके माता पिता द्वारा सब कुछ बताया जाता है। वहाँ युवा के साथ कोरी एक डरावनी फिल्म देखने के लिए बैठ जाता है और उससे विनम्रता से बात करता है, लेकिन वह एक शरारती और असभ्य नौजवान था। यही कारण है कि वह उससे इतने अजीब तरीके से बात करता है। इसके अतिरिक्त वह उसे चेतावनी देता है कि तुम यहाँ हत्यारे माइकल द्वारा मारे जाओगे। जब कोरी आखिरकार रसोई से लौटता है, युवक बिना किसी निशान के गायब हो गया था। काफी देर तक युवक की तलाश करने के बाद वह आखिरकार ऊपर चला गया, जहाँ सीढ़ी का दरवाजा किसी के द्वारा अचानक बंद कर दिया जाता है। दरअसल कोरी के साथ मजाक करने वाला अकेला बच्चा था। वह बच्चे से दरवाजा खोलने के लिए कहता है, लेकिन वास्तव में वह ऐसा नहीं करता। कोरी अब गुस्से में था, इसलिए उसने लात मारकर दरवाजा तोड़ दिया। युवक अब दरवाजे के ठीक पीछे था। दरवाजे से टकराने के बाद वह सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। उसी समय बालक के माता पिता लौट आए। वे यह सब अपने लिए देख सकते हैं। युवक का काफी खून बह गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इधर बच्चे के माता पिता का मानना है कि कोरी ने जानबूझकर अपने बच्चे को मौत के घाट, परिणाम स्वरूप वे तुरंत पुलिस से संपर्क करते हैं। पुलिस ने तब उसे हिरासत में लिया और हत्या के संदेह में गिरफ्तार किया। इस तथ्य के बावजूद कि वह दावा करता है कि उसने बच्चे को नहीं, हर किसी को मारा है। उनका कहना है कि यह महज एक हादसा था, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद हमें 3 साल बाद की कहानी दिखाई गई है। अब हम जानते हैं कि माइकल पागल हत्यारे का नाम। वह 4 साल पहले जेल से छूटा था। उसने कई लोगों को मार डाला था और एक शहर में तबाही मचा दी थी। इसी वजह से माइकल लोगों को मारता था, क्योंकि उसके पास वास्तव में संतुलन की खराब समझ थी। साथ ही वह आकर्षक भी नहीं लग रहा था। इसी वजह से वह लगातार मास्क पहने रहते थे। स्थिति से थक जाने के कारण वह सभी को मार डालता था। युवक ने पहले भी कोरी को इस हत्यारे के बारे में जानकारी दी थी। मृतकों में माइकल द्वारा मारे गए पीड़ितों में से एक लॉरी की बेटी भी। उस दिन के बाद से माइकल को किसी ने नहीं देखा, लेकिन अब भी 4 साल बाद इस महान घर में माइकल की बेचैनी बढ़ती जा रही है। अब हम लॉरी, वही महिला को देख सकते हैं जिसने एक नया जीवन शुरू किया है और सब कुछ भूल गया है। वह और उनकी पोती अब उस घर में रहती हैं जिसे उन्होंने इस शहर में हासिल किया है। वह अक्सर एक अधिकारी से मिलती है, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। जिस शहर में वह रहती है, वहाँ के लोग लॉरी को पसंद नहीं करते। वो अक्सर उसे चिढ़ाते हैं, क्योंकि उन्हें लगा कि माइकल के कारण हुई सभी मौतों के लिए लॉरी को दोषी ठहराया। हम यहाँ एक घबराई हुई महिला को भी देख सकते हैं, क्योंकि वह 4 साल पहले माइकल की शिकार थी। साथ ही उसने इस महिला के गले में ट्यूबलाइट लगा दी थी, लेकिन वह जीने में कामयाब रही। यहाँ एक बड़ा पाइप देखा जा सकता है और यह मुख्य नाली से होकर गुजरता है। इसके अतिरिक्त माइकल पिछले 4 वर्षों से वहाँ रह रहा था। यहाँ से कोरी अपनी साइकिल की सवारी कर रहे थे, ज्यादातर इसलिए कि पुलिस को पता चला कि बच्चे की मौत केवल एक दुखद। जब वह बाद में घर जा रहा था और एक दुकान के पास था, एक युवक और उसके दोस्त उसे परेशान करने लगे। वे उसे दुकान से कुछ शराब लेने के लिए जाने के लिए कहते हैं। हालांकि जब कोरी ने मना किया तो वे उसके साथ बदसलूकी करने लगे, यहाँ तक कि उन्हें धक्का मुक्की भी की। नतीजतन जब वह जमीन पर गिर जाता है तो उसने अपना हाथ एक गिलास पर काट दिया। इस बीच लॉरी भी रुक जाती है। वह सभी को कोरी छोड़ने और क्षेत्र छोड़ने का निर्देश देती है, लेकिन लॉरी के साथ इस जगह भी बुरा बर्ताव किया जाता है। इसके बाद वे दुकान में प्रवेश करते हैं। लॉरी इस बार चिढ़ जाती है। वह एक चाकू निकालती है और कोरी को सौंप देती है। नतीजतन वह अन्य लोगों की कारों के टायरों को नुकसान पहुंचाता है। उनकी पोती अस्पताल में एक नर्स के रूप में काम करती थी, जहां वह उसे ले जाती थी। पहली नजर में उनकी पोती कोरी प्यारी लगी। वे बहुत बातचीत करते हैं। वे उस शाम बाद में उस ड्रेस पार्टी में शामिल होते हैं, जहां कोरी भी वेश में था और वह इसका पूरा लुत्फ उठा रहे थे। अपने मुद्दों को एक तरफ रखकर वह लॉरी के पोते को देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन वह इस सभा के दौरान मृत बच्चे की मां से मिलता है। सबके सामने वह कोरी को कोसने लगती है। इससे भी बदतर वह उसे मारती है। साथ ही तुम इतने भयानक हो कि मेरे पुत्र को मारकर भी नाचते रहते हो। आप अपने आप आनंद लें। कोरी उसे भयानक महसूस कराने के लिए भयानक महसूस करता है। इस वजह से वह पार्टी छोड़ना शुरू कर देते हैं। 4 साथी अंततः उसके पास पहुँचे और रुक गए, फिर दुर्व्यवहार शुरू करें। हालांकि कोरी ने इस बार भी अपना गुस्सा निकाला।
ठीक है, वह उनमें से सबसे कठोर से कहता है, तुम्हारे पिता तुमसे घृणा करते हैं। परिणाम स्वरूप आप मुझ पर और अन्य असहाय व्यक्तियों पर रोष प्रकट करते हैं। इससे वह चिड़चिड़े हो जाते हैं। यह देख वे घबरा गए। वे इस डर से क्षेत्र छोड़ देते हैं कि उनका निधन हो गया होगा। घायल कोरी को तब उठाया जाता है और उसे पाइप के माध्यम से मुख्य गटर तक पहुंचाता है। बाद में जब उसे होश आया, लेकिन कुछ ही देर बाद माइकल मास्क पहने दिखाई देता है, जो कोरी की गर्दन को सहला। अंत में माइकल ने जीवित रहते हुए कोरी को छोड़ने का फैसला किया और उसे क्षेत्र से बाहर कर देता है। वह जमीन पर गिरता है और गटर से बाहर निकलता है, जहां कोरी को पकड़े बुजुर्ग व्यक्ति, जिसका इस दुनिया में कोई नहीं था, है चकित होकर उससे कहते हैं, माइकल द्वारा अंदर लाए गए लोगों में से कोई भी कभी नहीं निकला है, फिर वह तुम्हें कैसे छोड़ गया? और जोड़ता है कि अगर मुझे उसका मुखौटा मिल गया तो मैं माइकल बन जाऊंगा। हालांकि कोरी उसकी सलाह नहीं मानता। वह आगे बढ़ने से पहले बार बार चाकू से हमला करता है। बूढ़ा फिर गुजर जाता है। वह अपने घर के लिए एक लाइन बनाता है और एक मिरर सेल्फी लेता है। वह अब पहले जैसा कोरी नहीं रहा। इस शहर के निवासियों के प्रति उसकी आंखों में क्रोध और घृणा भरी हुई थी। माइकल की आंखों में झांकने के बाद अब आ गया है। कोरी वहाँ था जब लॉरी ने खिड़की से बाहर देखा, जो माइकल की तरह खड़ा था। जब वह यह देखती है, उन्होंने कहा कि आपको उनके बारे में चिंतित होने की जरूरत नहीं है, बस आपकी पोती से मिलने के लिए मैं यहाँ हूँ। वह उसे बाद में देखता है और उस पार्टी की रात के लिए खेद व्यक्त करता है। उसने उसे छेड़ा था और फिर चला गया था। इसके बाद दोनों बाहर घूमने जाते हैं। लॉरी को अब एहसास हुआ कि कोरी ने कुछ अनुभव किया था। एक मोटल में वे जाते हैं। जब पुलिसकर्मी अंत में आता है तो वह लॉरी की पोती को परेशान करना शुरू कर देता है। जब कोरी ने यह नोटिस किया तो वह गुस्से से चिल्लाने लगा। इसके बाद वह अपनी सीट पर लौट आता है और चुपचाप वहीं बैठ जाता है। हालांकि वह कोरी पर फिदा था। लॉरी की पोती को घर पर छोड़कर चलिए चलते हैं। वह बड़े पाइप की ओर बढ़ने लगता है। इसके अतिरिक्त वह जानता था कि पुलिसकर्मी उसका पीछा कर रहा था। वह पाइप के पास के स्थान पर पहुंचता है और कवर लेता है। जब कांस्टेबल आता है तभी यहाँ वह बूढ़े आदमी के निर्जीव शरीर की खोज करता है। बाद में उस पर हमला करने के कोरी पाइप में घुस जाता है। पुलिसकर्मी ने भी पीछा किया था, लेकिन पुलिसकर्मी उसे लात मारते हुए जमीन पर गिरा देता है। कोरी अब पुलिस अधिकारी को मारने के बाद सबसे पहले हमला करता है, जिसके बाद वह माइकल से उसे पकड़कर खड़े होने का आग्रह करता है। प्रश्न अब प्रासंगिक हो गया है, माइकल ने इतनी शक्ति क्यों खो दी? दरअसल लोगों की हत्या करने से वह और मजबूत हो जाता है। बहरहाल उन्होंने पिछले 4 साल इसी गंदगी में बिताए हैं। इस वजह से उसने किसी की हत्या नहीं की। यही बताता है कि वह इतना कमजोर क्यों है। चलते चलते वह बूढ़े की तरह कांप रहा था। माइकल अब अपनी जेब से चाकू निकालता है और पुलिस अधिकारी की छाती पर वार करता रहता है। फिर उसकी अपने तरीके से हत्या कर देता है। परिणाम स्वरूप उसे थोड़ी ताकत मिलती है। इसके बाद वह सीधे लॉरी की पोती को संबोधित करता है और देर तक उससे बात करता रहता है। माइकल भी उस स्थान से बाहर निकल गया है, जैसा कि हम विपरीत दिशा से देख सकते हैं। मैंने कोरी में कुछ बदलाव देखे हैं। लॉरी, जो एक पब में थी, अपने साथी को बताती है। चिकित्सक घर पर नर्स से मिलने जाता है क्योंकि वह उसे साथ ले जाना चाहता था। फिर भी जैसा कि वह बाथटब में हो जाती है, डॉक्टर चिल्लाता है, जिसे वह सुनती है। वह पहली बार कोरी को नोटिस करती है क्योंकि वह जांच करने के लिए उतरती है। कोई अपना चेहरा छुपा रहा था। साथ ही उसने चिकित्सक को पकड़ लिया और बार बार चाकू से वार किया। वह लॉरी की पोती के प्रतिशोध में इस कार्रवाई को अंजाम दे रहा था, जिसे देखते हुए इस डॉक्टर ने इस नर्स को अपने से ऊपर उठा दिया। एक नर्सिंग हमला आसन्न था और उसके चेहरे पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखता है। माइकल फिर पीछे से प्रकट होता है, जो नर्स की गर्दन पकड़ लेता है। वह उसे उठाता है और दीवार के खिलाफ रखता है। फिर चाकू से सीने पर वार कर दिया। वह उसे पहले उठाता है। इसके बाद वह उसे दीवार। जब कोरी अंत में अपने घर जाता है, उसकी माँ उसे गालियाँ देती है और उसे घर से निकाल देती है। उसके बाद कोरी वहीं रात बिताता है जहाँ उस बच्चे की मौत हो गई। सुबह जब वह उठता, उससे पहले उसने लॉरी को नोटिस किया, जो उसे मेरी पोती से दूर रहने की सलाह देता है क्योंकि यह तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मुझे पता चला कि तुम अब अच्छे आदमी नहीं रहे क्योंकि, लेकिन वह यह स्पष्ट कर देता है कि अगर वह मेरे होने से इनकार करती है तो उसे नुकसान होगा। जब लॉरी को यह पता चलता है तो वह क्रोधित हो जाती है। इसके बाद वह यहाँ से चली जाती। कोरी तब अपनी दादी द्वारा मुझे मारने की धमकी देने आदि के बारे में झूठ बोलना। हम आज रात इस शहर को इसके कारण छोड़ रहे हैं, लेकिन जाने से पहले मैं उन लोगों के साथ सुधार करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे जीवन को दयनीय बना दिया है। उन्होंने मुझे हानि पहुंचाई है।
इसके अलावा आज है वह इसी वजह से वह वहाँ उसके साथ मुकाबला करता है, उसका मुखौटा छीन लेता है और फिर उभर आता है। माइकल फिर अपने तरीके से उठता है, जो अचूक इशारा था कि उसके अंदर का कातिल भी जाग गया है। लॉरी की पोती कोरी की यात्रा के लिए अपना सामान तैयार करने लगती है, जिस पर लॉरी उसे यह एहसास दिलाने में मदद करती है कि वह अब अच्छा लड़का नहीं रहा। इसे समझने का प्रयास करें। उसका हाव भाव, चाल ढाल और समग्र तौर तरीका सभी माइकल से मिलता जुलता है, लेकिन वह उसकी सलाह नहीं मानती। प्रतिशोध पाने के लिए कोरी अपने 4 दोस्तों को विरोधी पक्ष में बदल देता है, जो उन्हें ताने मारते थे और उनकी गाड़ी पर मास्क लगाकर निकल जाते हैं। फिलहाल वह ट्रक के अंदर था। फिर वे सभी उसका पीछा करते हैं और उसके पिता के कबाड़ में पहुंचते हैं। पास में ही उसके पिता एक खेल में भाग ले रहे थे, इसलिए बाहर क्या हो रहा है इसकी उन्हें जानकारी नहीं थी। बाहर कोरी एक लड़के की आंखों पर प्रहार करता है, जिससे लड़के का खून बहना शुरू हो जाता है। उनका वहाँ निधन हो गया। वह दूसरे की हत्या करने के लिए एक घातक उपकरण का उपयोग करता है और एक लड़की को अपने वाहन में कुचल देता है, उसकी जान ले लेता है और बाद में सबसे असभ्य नौजवान कोरी के पिता के पास जाता है और सहायता का अनुरोध करता है। उसके पिता उसे एक बंदूक थमाते हैं और फिर दूसरी बंदूक लेकर निकल जाते हैं। वह अपने बेटे कोरी को माइकल की तरह कपड़े पहने और अपना मुखौटा पहने हुए देखकर अचंभित रह गया। अंतिम बच्चा कोरी पर हमला। उसे बचाने की कोशिश में उसका पिता उसके सामने आ जाता है, लेकिन उसे लगी गोली से उसकी मौत हो जाती है। बच्चा अब कोरी द्वारा पकड़ा गया है। वह फिर अपने मुंह में एक वेल्डिंग मशीन को सक्रिय करता है और उसे उसी रीति से छोड़ देता है और बुरी रीति से मरता है। कोरी फिर पिकअप में सवार हो जाता है और अपने घर चला जाता है। वह रसोई में घुसता है और एक ब्लेड पकड़ लेता है। वह अपनी मां पर हमला करता है और उसकी हत्या कर देता है, जो उसे लगातार प्रताड़ित करती थी। वह फिर अप्रिय संगीत खिलाड़ी के पास जाता है। पहले अपने साथी की हत्या करता है, फिर अपना गुस्सा निकालने के लिए उसने युवक की जमकर पिटाई कर दी, फिर उसकी जीभ काट देता है और टेबल के संगीत कैसेट पर प्रहार करता है। परिणाम के रूप में गाने अब विराम के साथ चलते रहते हैं। सभी के लिए एक व्याख्यान होने के बाद में लॉरी अकेली थी, जिस पर कोरी को प्रतिशोध लेना पड़ा। कोरी के घर पर लॉरी की पोती उसका इंतजार कर रही थी। हालांकि न तो वह और न ही उसके बारे में कोई जानकारी सामने आई। अपने पोते से अलग होने के कारण लॉरी को बहुत दुख हुआ। वह एक विचार विकसित करती है। जब वह उसके खिलाफ हो जाती है, वह पुलिस को फोन करती है और रिपोर्ट करती है कि मेरे आवास पर किसी ने आत्महत्या कर ली है। उन्होंने मास्क भी लगा रखा है। उसके बाद सिर्फ गोलियों की आवाजें ही सुनाई दे रही थीं। कोरी अब घर के करीब था। गोली की आवाज सुनकर वह तेजी से घर में दाखिल हुआ। बाद में हम देखते हैं कि लॉरी केवल उसे घर में खींचने का अभिनय कर रही थी। वह उस पर 2 बार फायर करती है ताकि मरने के बजाय वह गिर पड़े। उस समय उनकी पोती भी घर चली गई थी और यह स्पष्ट था कि कोरी का रहस्य बाहर आने वाला था। फिर भी वह अत्यधिक बुद्धिमान था। उसने अपनी ही गर्दन पर चाकू से वार कर दिया। जैसे ही उसका पोता घर में प्रवेश करता है, उनका मानना है कि लॉरी ने कोरी की हत्या के लिए चाकू का इस्तेमाल किया था, क्योंकि उसने चाकू भी पकड़ा हुआ था। देखिए, ये देखने के बाद वो खूब सिसक वह फिर चली जाती है। लॉरी उस समय नीचे महसूस कर रही थी और उसने बाद में कदमों की आहट सुनी। माइकल वहाँ अकेला था। कोई अपना मास्क लेने पहुँचा। वह शुरू में कोरी को मारने से पहले अपना मुखौटा पहनता है, जो अभी भी जीवित था, क्योंकि वह अपना मुखौटा लाया और उसके बगल में युद्ध किया। अब बोलने की बारी लॉरी की थी। वह सीधे उस पर हमला करता है। वे थोड़ी देर के लिए युद्ध करना जारी रखते हैं। माइकल फिर अप्रत्याशित रूप से लॉरी को पकड़ लेता है और वह बस उसकी हत्या करना चाहता था, लेकिन इसके बाद वह उनका मास्क हटा देती हैं। माइकल अब अपना मुखौटा ठीक कर रहा था। लॉरी ने अफसर को जब्त कर लिया और उसे अपना चाकू सौंप दिया। इस प्रकार वह टेबल पर फंस जाता है। वह फिर एक और चाकू चुनती है। इसके अतिरिक्त वह इसे टेबल के बगल में लपेटती है। वह फिर उस पर अपना रेफ्रिजरेटर फेंकती है, यह देखते हुए कि वह वहाँ पूरी तरह से फंसा हुआ था। लॉरी अपना फेस मास्क हटाती है। नतीजतन हम उसका भयानक चेहरा देख सकते हैं। वह माइकल को सूचित करती है, तुम मुझे कुछ प्यारी लगती हो, हालांकि आप एक अजीब, अनाकर्षक और बुजुर्ग व्यक्ति हैं। फिर यह कहकर उसका गला काट देती है। हालांकि माइकल अपना हाथ जारी करते समय लॉरी का हाथ रखता है, इससे वह भी मरने वाली थी। इसी बीच उनकी पोती लौट आती है और माइकल पर हमला करता है, उसका एक हाथ तोड़ देता है। परिणाम स्वरूप उसकी नानी मुक्त है। वह फिर एक तेज चाकू पकड़ती है
और उसकी सारी नसें काट देती है। कातिल होते हुए भी वह बलवान था, लेकिन वह अभी भी एक व्यक्ति था। ज्यादा खून बह जाने के कारण उसकी मौत हो गई। इसके बाद बाकी पुलिस अधिकारी और लॉरी के अधिकारी पहुंचते हैं। लॉरी की पोती के अनुसार माइकल का आंशिक रूप से निधन हो गया। अब एक और काम बाकी है। इसके बाद वे माइकल के सड़ते हुए शरीर को अपने वाहन से बांध देते हैं। इसके अतिरिक्त वे सभी पुलिस वाहनों के साथ माइकल के शरीर को हटाकर रैली को तितर बितर करते हैं। नागरिकों के मन से उनकी सारी चिंता और चिंता को दूर करने के लिए इसे पूरा करने के बाद वे उसे कोरी के पिता के कबाड़खाने के व्यवसाय में ले जाते हैं। कस्बे के सभी लोग उसकी तलाश में आए हैं। साथ ही इस जगह पर काफी भीड़ थी। अब हम प्रदर्शित हैं। माइकल के शरीर को हर कोई मांस की चक्की में ले जाता है। जैसे ही उसकी पोती उपकरण शुरू करती है, उसकी लाश को लॉरी ने मशीन में रख दिया है। परिणाम स्वरूप उसका शरीर हजारों टुकड़ों में बंट जाता है। माइकल का खेल आखिरकार इस बिंदु पर हो गया है। इसके बाद सब कुछ सामान्य हो गया। शहर में अब हर कोई भयभीत नहीं है। लॉरी का पोता भी उससे खेद व्यक्त करता है। वे दोनों फिर खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। लॉरी और उसका अधिकारी बातचीत कर रहे थे। अब हम प्रदर्शित हैं। लॉरी के घर में अभी भी माइकल का वह मुखौटा है। लॉरी के घर में अभी भी माइकल का वह मुखौटा है और इसके साथ ही फिल्म बंद हो जाती है।